मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें कि प्योर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हम लोग देखे थे sp। तो उसमें क्या था कि sp ऑर्बिटल s और p, pp और ss, ये तीन हम लोग देखे थे। और टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन पे हम लोग चर्चा किए थे। क्या कहते हैं? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन में क्या था? कार्बन का कितना होता है? 6 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन का क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p2, यही था s और sp। तो ये जो हो गया इसी हो गया किसमें? ग्राउंड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? ये जो है p में कितना बॉक्स? 2s2 है ना, और 2px 2py और 2pz, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक्साइटेड स्टेट में ऐसा माना गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आएगा। तो जब इसमें आएगा तो क्या हो गया? 3 1 4 ऑर्बिटल में सिंगल। तो कैसा लिखाएगा ये? एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटके इसमें एक्साइटेड स्टेट का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब जब कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा तो क्या करेगा? इसी ऑर्बिटल का पहले अपने आप में ओवरलैपिंग करके ये प्योर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तब वो फिर फर्दर हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा और मॉलिक्यूल बनाएगा। यहां तक बात क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन का मॉलिक्यूल कितना तरह का होता है? 3 तरह का होता है। पहला होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। याद रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर कहीं डबल बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब क्या है? उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में? तो कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे। आई बात समझ में? तो कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे। तो sp3 का मतलब क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 मतलब एक s और 3 गो p। तो कार्बन का अगर हम लोग लेते हैं, यही ना है? तो कार्बन क्या बताए थे? 4 गो बताए थे, 2s कार्बन का, 2s1 है, 2px1 2py1 और 2pz1। एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब ये s और p3 मतलब p का 3 ऑर्बिटल p x y और z और एगो s का, ये क्या होगा? आपस में ओवरलैप होगा और हाइब्रिडाइज होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो एगो s और 3 p, तो ये क्या बनाएगा? फॉर्म्स 3 1 4 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ
कार्बन 4 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये फॉर्मेशन करेगा। तो कैसा होगा ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब क्या होगा, लोब में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का इसमें ये क्या है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 गो sp3 हाइब्रिड का फॉर्मेशन हुआ। अब बात समझ में। तो जब ये कार्बन पहले अपने आप में हाइब्रिडाइजेशन करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा मॉलिक्यूल बनाने में भाग लेगा। तो इसीलिए इसको बोलते क्या, ओवरलैपिंग बिटवीन प्योर ऑर्बिटल देखे थे। अब ओवरलैपिंग बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग जो मॉलिक्यूल बनाएगा उसको हम लोग देखेंगे। मिटा दें इसको, भाई बात समझ में। तो ये हमारा अभी हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है और हम लोग जो है कि अब देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। हम लोग यहां तक बात समझ आई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, इथेन का फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे या मीथेन का फॉर्मेशन देखेंगे, जो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।